नमस्कार। गढ़वा पोस्ट के डिजिटल एडिशन में आपका स्वागत है। और आज हम बिहार चुनाव के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आगामी महीने 2 महीने के अंदर बिहार के अंदर असेंबली इलेक्शन है और वहाँ पे राजनीतिक सरगर्मियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। लगभग सारे नेतागण, सारे पार्टी के जो लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिए हैं। तो चूँकि मृत्युंजय जी आप बिहार से आते हैं और आपको बिहार के जनता, बिहार के जनमानस और वहाँ के राजनीतिक जो लोग हैं उनके बारे में आप अच्छे तरह से समझते हैं। तो आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं इस बार? वही पुराना राग रहेगा या कुछ उसके अंदर आप चेंज देखते हैं? कुछ मायनों में चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि पहले जब भी कोई चुनाव होता था, लास्ट 2-3 चुनावों की बात अगर हम करें तो उसके पहले के 15 साल, मतलब लालू राबड़ी के जो 15 साल थे उसके तुलना में ये होता था चुनाव। लोग हर चुनाव में मुद्दा वही 15 साल पुराना ही उठाते थे। लेकिन अब चुनाव बदल इसलिए गया है कि 15 साल अगर लालू राबड़ी के जंगल राज की अगर हम बात कर लें तो 15 साल इधर भी हो गए। उस 15 साल में क्या हुआ था, इस 15 साल में क्या हुआ था, उस 15 साल में क्या होना चाहिए था, इस 15 साल में भी क्या होना चाहिए था, हमारे पास एक तुलनात्मक अध्ययन है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि समय कोविड-19 का जो सिचुएशन है पूरे देश में, बिहार नहीं पूरे देश में ही काफ़ी मैं क्या कहूँ उसके बारे में, बहुत ही चिंतनीय विषय है ये। और चुनाव इस समय हो रहा है जब संक्रमण की संख्या धीरे-धीरे फिर से बढ़ती जा रही है। पहले तो कुछ हद तक हमने उस पे कंट्रोल किया था, लेकिन अब धीरे-धीरे जब लॉकडाउन खुला है, हर एक स्टेट में फेज़ वाइज़ ही खुला है, लेकिन उसके बाद भी संक्रमण बढ़ रही है। दिल्ली की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, बंगाल की बात कर लें, पूरे भारत में संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। इस सिचुएशन में ये होगा कि कितना टर्नआउट होता है, कितना टर्नआउट पिछले इलेक्शन में हुआ था। तो अभी टर्नआउट तो हम फोरकास्ट नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कितने परसेंटेज होगा। नॉर्मली बिहार में 60-70% के बीच में रहता है, 50 से 70% के बीच में रहता है। लेकिन इस बार क्या 50% भी हो पाएगा? नेता लोग तो चाह रहे हैं कि भाई इलेक्शन जल्दी हो जाए, लेकिन क्या जनता उसके लिए तैयार है? क्या जनता वोट करने आएगी? कुछ नहीं कहा जा सकता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हमें कुछ एक आध महीने तो वेट करना पड़ेगा इसको लेके कि टर्नआउट सबसे बड़ा जो समस्या है टर्नआउट का रहेगा, दोनों साइड के, एनडीए के लिए भी और उनके प्रतिपक्षी के लिए भी। जी। जैसे लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार से खुश नहीं है। अभी कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे नीतीश कुमार उनसे खुश नहीं है, लोग उनसे बहुत नाखुश हैं। और लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को उनको छोड़ देना चाहिए बीजेपी को, और बीजेपी को फुल फ्लेज चुनाव में जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भाजपा को सफलता मिलेगी, और नहीं तो हो सकता है कि आरजेडी बाजी मार लेगी और उसके गठबंधन के जो लोग हैं वो। आप क्या कैसे देखते हैं इसको? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है जैसे कोई भी चुनाव होता है ना, तो एंटी इनकम्बेंसी तो होती है, और यहाँ पे तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। अगर हम एक तरीके से देखें तो नीतीश कुमार जी पिछले 15 साल से सीएम हैं। एक आध 2-4 महीने को छोड़ दें तो नीतीश कुमार जी चाहे वो मतलब बीजेपी के साथ रहे हों या आरजेडी के साथ भी उन्होंने सरकार बनाई थी, तो कुल मिला के 15 साल तक वो सीएम है। तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो जनरेट होगी, लोगों के मन में भावनाएं हैं कुछ जो रोजगार को लेके या जो औद्योगिकीकरण है बिहार में उसको लेकर लोगों में नाखुशी है। लोग दुखी हैं सरकार से, कुछ क्वार्टर्स में हैं दुखी है। लेकिन वही हम बात करें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की, तो दोनों राजनीतिक तौर पे तो दोनों एकजुट हैं। ये कुछ अलग और पार्टियां जैसे कि ये लोक शक्ति क्या बोलते हैं तो एलजेपी जो बोलते हैं, जिनको मैं नाम ध्यान नहीं आ पा रहा उनका क्या नाम है, लोक जनशक्ति पार्टी, लोक चलो जनशक्ति पार्टी। जी, चिराग हाँ पासवान जी की पार्टी। हाँ, चिराग पासवान जी की पार्टी, रामविलास पासवान जी की पार्टी है, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हो गए हैं। तो सरकार, राष्ट्रीय पार्टियां या फिर आप कहें तो राज्य स्तर की पार्टियां वो चुनाव के पक्ष में हैं। वो अपने अपने कैंडिडेट्स, अपने अपने सरकार, अपने अपने पार्टियों के पक्ष में लोग बोल रहे हैं।
बट जनता की जब बात करते हैं तो जनता तो कुछ हद तक नाखुश है, कुछ हद तक परेशान भी है जनता सरकार से, क्योंकि जैसे बाढ़ का मामला देख लें तो बाढ़ में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया, कोविड में भी कहें तो कोविड के अंदर भी उन्होंने अच्छा काम, मतलब बहुत अच्छा काम नहीं किया, कुछ हद तक किया, हम उसको 100% नंबर नहीं दे सकते। उन्होंने जितना करना चाहिए था उसका 20%, 25%, 30% काम किया है। अभी भी उन्होंने इस कोविड की महामारी की सिचुएशन में भी सरकार बनाने की, इलेक्शन कराने की बात कही है, जो कि मेरे विचार से सही नहीं है। हमें कुछ और इंतजार करना चाहिए था। जी। अच्छा, जिस क्षेत्र से, जिस जगह से आप आते हैं, बिहार के जिस एरिया से आप आते हैं, वहाँ का क्या है पॉलिटिकल समीकरण? वहाँ मैं गया का रहने वाला हूँ, गया विधानसभा मेरा घर है, मैं वहाँ वही वोट करता हूँ। लोकसभा भी गया क्षेत्र ही है मेरा, गया लोकसभा क्षेत्र, जो कि सुरक्षित है, बट विधानसभा क्षेत्र जो है वो सुरक्षित नहीं है। पिछले 25 सालों से, मतलब पिछले 5-7 विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में गया विधानसभा, गया नगर विधानसभा क्षेत्र जो है, गया सदर जिसकी बात करते हैं, तो यहाँ 25 सालों से के ऊपर हो गए होंगे हमारे जो विधायक जी हैं श्री प्रेम कुमार जी, वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन चुनाव अभी जो होने जा रहा है और उनका प्रदर्शन पिछले 5 सालों में, 10 सालों में जो मंत्री भी रहे, उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, संतोषजनक नहीं रहा है। गया में भी गंदगी बहुत है, गया में विकास का कोई काम हुआ नहीं ढंग से, कोई नई इंडस्ट्री आई नहीं वहाँ पे, कोई नई इकाई लगी नहीं किसी कारखाने की या किसी अलग इंडस्ट्री की। तो हम कहें कि सामाजिक रूप से वो शहर बहुत ही पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है वहाँ पे। तो पिछले 15 साल से अगर मंत्री हैं और ये सरकार का हिस्सा रहे हैं, तो बिहार को तो, ये हमारे बिहार में जो हमारा गया विधानसभा क्षेत्र है, इसको काफी आगे बढ़ जाना चाहिए था, जो कि वो नहीं बढ़ा। तो जनता नाखुश है। परंतु जनता फिर वोट कैसे देती है इनको? ये वापस भी जीत के आ जाते हैं। ये बड़ा दिलचस्प बात है कि लोग नाखुश भी रहते हैं, लोग परेशान भी रहते हैं, परंतु जनता इनको वोट दे देती है, दोबारा जीत के भी आ जाते हैं। ये कैसे होता है? क्या चमत्कार है बिहार के अंदर? सर, चमत्कार ये कह सकते हैं आपकी, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है जी। उनका जो समीकरण है, उनके जो कार्यकर्ता जमीन पे काम कर रहे होते हैं इलेक्शन और इलेक्शन से पहले, वो जबरदस्त होता है। और कुछ हद तक लास्ट होते, इलेक्शन के करीब करीब आते आते ना, एक ध्रुवीकरण हो जाता है, वोटों का ध्रुवीकरण होता है, हर इलेक्शन में होता है। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, बट वोटों का ध्रुवीकरण होता है। जी। तो मिला-जुला के आपका कहना ये है कि बिहार में दोबारा बीजेपी की बहार आ सकती है, बशर्ते वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि जनता अभी भी चाहती है कि बीजेपी वहाँ पे सरकार में रहे, जैसा कि लास्ट इसके पहले जो पूर्ववर्ती सरकारें रही है, खासकर राष्ट्रीय जनता दल की, उसमें काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, उसको जंगल राज के रूप में भी जानते थे लोग। लेकिन कुछ सालों से, जब से नीतीश कुमार सत्ता में है, तब से वहाँ की स्थिति थोड़ी सुधरी है, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर के, और जिसी वजह से लोग अभी भी मानते हैं कि नीतीश कुमार को ही होना चाहिए, चाहे विकास की गति वो उतनी नहीं रही है जितना कि प्रचार किया गया है। तो ये थे हमारे साथ मृत्युंजय जी आज के कार्यक्रम के लिए, और मृत्युंजय जी से हम आगे भी आने वाले समय में बातचीत करते रहेंगे कि बिहार के अंदर क्या-क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या-क्या चर्चाएँ हो रही हैं, किस तरह से बिहार की जनता का जो कैसे वो वोट करेंगे आने वाले टाइम में, क्या उनका ट्रेंड होगा। हम मृत्युंजय जी आपसे दोबारा भी संपर्क बनाए रखेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।